हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। हमारे पहले व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम श्री नंदगांव से, जहाँ पे हमने दर्शन किए टेर कदम के। तो टेर कदम की कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो टेर कदम के दर्शन करके और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। हम गए श्री बरसाना धाम, मारो प्यारो बरसाना। तो बरसाना धाम श्री राधा रानी जी का निज महल है और राधा रानी नित्य यहाँ पे वास करती है। तो बरसाना धाम में हमने एंट्री की है और हम बढ़ रहे हैं श्री राधा रानी जी के महल की तरफ। और पार्थ मेरी गोदी में ही है, ये पैदल नहीं चल रहा है, कह रहा है मैं पापा आपकी गोदी में ही रहूँगा। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, राधा रानी सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे लिखा है हमारो प्यारो बरसाना। तो वहाँ फिर हमने एक सेल्फी भी ली है और छोटी सी वीडियो बनाई थी पार्थ के साथ। फिर मार्केट है बरसाना की, जिसमें आपको भगवान के शिव विग्रह भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको भगवान की सुंदर सुंदर ड्रेस भी मिल जाएंगी। उसके बाद आगे आता है एक मंदिर श्री राधा रानी का, जिसमें लिखा है श्री राधा रानी जी का जन्म स्थान। तो राधा रानी जन्म स्थान के दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं महल की तरफ। तो महल की सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है और धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं, जय जय श्री राधे बोलते हुए, राधा रानी का नाम जपते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और लाडली जो महाराज का मंदिर सामने आ जाता है। तो यहाँ के से नीचे का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है, पूरा बरसाना यहाँ से दिखता है। और हम धीरे धीरे चढ़ते हुए पहुँच गए हैं लाडली जो महाराज के मंदिर में। सामने आप देख रहे हैं जो सफ़ेद छतरी है, राधा रानी यहाँ पर दर्शन देती हैं भक्तों को। फिर हमने यहाँ से ज़ोर से जयकारा लगाया, बोल बरसाने वारी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, राधा रानी सरकार की जय। फिर हम मंदिर में एंट्री करते हैं और श्री राधा रानी सरकार श्याम सुंदर जी के दर्शन करते हैं। मंदिर में बहुत अधिक भीड़ थी तो हम थोड़ा पीछे की तरफ ही खड़े हो जाते हैं और मैं श्री राधा रानी का श्रृंगार चुनरी प्रसाद अर्पण करने के लिए भीड़ में आगे जाके और प्रसाद चढ़ाकर वापस आता हूँ। फिर हम मंदिर प्रांगण में ही थोड़ी देर ठहरते हैं और पार्थ को बोलते हैं थोड़ा सा डांस करके दिखाओ। फिर दादी बोलती है पार्थ को, पार्थ देखो ऐसे नाच के दिखाओ, और पार्थ डांस नहीं करता है, वो बस आगे पीछे चलता है जैसे इस्कॉन में डांस करते हैं, आगे पीछे चल के सन्यासी स्टेप करके दिखाता है। उसके बाद फिर हम भगवान को प्रणाम करते हैं और बरसाना धाम से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद जाना है श्री वृंदावन धाम। तो हम पूरा बरसाना मंदिर से छत से दर्शन करते पूरे बरसाना का और वृंदावन की तरफ बढ़ने की तैयारी करते हैं। और हम फ़ोटो सेशन करते हैं, थोड़ी देर छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम निकलते हैं श्री वृंदावन धाम के लिए। हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं, और लेकिन वहाँ थोड़ा सा जाम मिलता है और वृंदावन का जो रास्ता है उससे पहले श्री गिरिराज जी महाराज रास्ते में आते हैं। तो वृंदावन पहुंचने से पहले हम पहुंच जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। श्री गिरिराज महाराज की जय। तो आप देख रहे हैं सामने जो सफ़ेद मंदिर है, ये दान घाटी मंदिर है, यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। तो हम श्री गोवर्धन जी महाराज के दर्शन करते हैं और दूध से अभिषेक करते हैं गोवर्धन महाराज का, और उसके बाद फिर हम अपनी परिक्रमा रिक्शा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पार्थ को लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था और समय भी कम था, क्योंकि हमें वृंदावन भी पहुंचना था। तो हम रिक्शा में बैठकर अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं और कीर्तन का आनंद लेते हैं। फिर आगे एक बाइक वाला मिलता है जो बहुत धुआं जिसकी बाइक छोड़ रही थी, तो उससे बहुत मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि जाम भी था और वो बहुत परेशान कर रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं आन्योर की तरफ, पूछरी का लोटा, जतीपुरा,
तो धीरे धीरे परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं जो पैदल ही परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दंडवती परिक्रमा लेट लेट कर परिक्रमा करते हैं श्री गिरिराज जी महाराज की। और वैसे इसमें कोई अंतर नहीं है, अगर आप गाड़ी से, रिक्शा से या पैदल यात्रा करते हैं तो सबका जो लाभ है वो समान ही मिलता है। इसलिए भी हमने रिक्शा से परिक्रमा करना प्रेफर किया, क्योंकि जब लाभ समान ही है तो हम रिक्शा से करते हैं। फिर हम परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद फिर मम्मी कहती कि छोटी परिक्रमा हमें कैसे करनी चाहिए, पैदल करनी चाहिए। तो जैसे ही बड़ी परिक्रमा ख़त्म होती है और हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर हम रिक्शा से उतर जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें परिक्रमा जो है वो पैदल ही करनी चाहिए। पार्थ भी रेडी है, पार्थ भी कहता है मैं भी पैदल चलूँगा। तो इसने अपनी लोअर को ऊपर किया हुआ है और ये रेडी है दौड़ने के लिए। तो पार्थ ने भी बहुत हिम्मत दिखाई, इसने भी पैदल परिक्रमा की है, काफ़ी किलोमीटर ये पैदल चला है। और फिर हम परिक्रमा में जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का एक मंदिर है जिसमें बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह हैं। वहाँ दर्शन किया, थोड़ी देर जप किया। फिर आगे आता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर के जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। तो हम समय की सीमा को समझते हुए अंदर तो नहीं गए, आगे बढ़े और फिर दीपदान किया हमने गोवर्धन जी महाराज का, और सब ने दीपदान किया। गोवर्धन महाराज को प्रणाम किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो परिक्रमा है वो समाप्त हो गई है। ये जो स्थान है ये मानसी गंगा है, तो मानसी गंगा पे परिक्रमा समाप्त होती है। और दीपदान, क्योंकि कार्तिक मास है तो दीपदान का बहुत महत्व है। तो अगर दीपदान का महत्व भी जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कार्तिक महीने में दीपदान का क्या महत्व है। तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। तो फिर इसके बाद हम जाते हैं वृंदावन। और वृंदावन में आपको पता ही है, वृंदावन में यहाँ यमुना किनारा है ना। वृंदावन में यमुना जी का किनारा है, निधिवन जी है। तो पहले हम यमुना जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि भाई दूज का दिन था और कहते हैं भाई दूज के दिन जो श्री यमुना जी में स्नान करता है और यमराज के दर्शन उनको नहीं होते। उसके बाद हम निधिवन जी के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ पे श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। और फिर इसके बाद इसमें एक मंदिर है जहाँ पे राधा रानी जी बंसी बजाती हैं, जिसने उन्होंने भगवान की बांसुरी चुराई थी और बांसुरी बजाई थी। उसके बाद फिर रासस्थली है यहाँ पे, जहाँ पे रासलीला होती है। फिर इसके बाद हम जाते हैं श्री राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पे राधा दामोदर जी के दर्शन करते हैं और 4 परिक्रमा लगाते हैं। कहते हैं राधा दामोदर की 4 परिक्रमा गोवर्धन जी की परिक्रमा के समान है। तो राधा दामोदर जी के दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन हमने की। उसके बाद राधा गोपीनाथ जी के दर्शन हम करते हैं और राधा गोपीनाथ जी के बाद हम जाते हैं राधा रमन मंदिर, और साथ साथ हम गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन करके आते हैं। राधा रमन जी की बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, सबसे छोटे विग्रह हैं वृंदावन के, और लेकिन बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, सबको आकर्षित करते हैं राधा रमन लाल जो। तो राधा रमन लाल जी के दर्शन करके फिर हम बाहर आते हैं वृंदावन से और वापस चीर घाट की तरफ बढ़ते हैं। चीर घाट पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है यमुना जी का। तो चीर घाट पे हम थोड़ी देर ठहर कर वहाँ पर जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और यमुना जी के दर्शन करते हैं, दर्शन का आनंद लेते हैं। और यमुना जी के किनारे पर थोड़ी देर ठहर कर हम आनंद लेते हैं यमुना जी के दर्शन का, लोगों की भीड़ का। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम इस्कॉन गौशाला जाते हैं, जहाँ पे वैष्णव समाधि है, जहाँ पे हम प्रसाद पाते हैं और समाधि के दर्शन करके फिर हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं, जहाँ हम श्री प्रभुपाद, श्री गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करके फिर हम वापस घर